जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, लड़ेंगे, जीतेंगे। सरकारी हत्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकारी हत्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी मोदी हाय हाय, हाय 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 हाय, योगी मोदी हाय हाय, हाय 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 हाय। संभल को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, संभल को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, संभल को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। कांग्रेस पार्टी आवाज दो। जब जब मोदी योगी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी योगी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मोदी योगी डरता है। पुलिस को आगे करता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं 9 नंबर कॉलोनी कुंज दिल्ली के। और यहाँ जो है ये राहुल गांधी संभल की यात्रा पे जा रहे थे, संभल जा रहे थे, तो उन्हें रोक लिया गया। उसी पे ये लेके यहाँ पर जो है ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ये यहाँ पर अपना गुस्से का इजहार यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये सरकारी हत्या बंद करो, सरकारी हत्या बंद करो। संभल के अंदर हुआ हम सबके सामने है। लगातार संभल के अंदर जो हिंसा होती है वो कहीं ना कहीं देश को अराजकता की तरफ लेके जाता है। जिस तरीके से संभल, उसके बाद अजमेर और लगातार देश के अलग अलग कोनों के अंदर जो खुदाई मुहिम चलाई है भाजपा ने, जाहिर है इससे ऐसा लगता है कि देश अराजकता की तरफ जा रहा है कहीं ना कहीं। क्योंकि आज मोदी के पास कोई और विकास के मुद्दे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देश को अराजकता की तरफ ले जाने की कोशिश है। आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार देश में अलग अलग जगहों पर, जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद पर भी अब ये कहा जा रहा है कि वहां पर भी खुदाई होनी चाहिए। इसीलिए संभल के अंदर जो हिंसा हुई, जो पीड़ितों के साथ जो वहां पर हुआ, राहुल गांधी जी संभल जाना चाहते थे, श्रीमती प्रियंका गांधी जी संभल जाना चाहती थी। जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पर उनको रोका गया, जाहिर है क्या छुपाना चाहते हैं संभल की हिंसा। जो ये बार बार ये कहा जा रहा है कि वहां पर तो सब कुछ शांति है, वहां पर तो सब कुछ ठीक है, तो पूछना चाहते हैं कि अगर वहां पर इतनी शांति बहाल हो गई है तो फिर आखिर विपक्ष के नेताओं को क्यों नहीं जाने देना चाहते? आखिर वहां पर ऐसा क्या है जो छुपाना चाहते हैं? अभी आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे पीड़ितों की तस्वीरें सामने आई थी जहां पर वो कह रहे थे कि संभल के अंदर जो हिंसा हुई वो अस्पताल में भर्ती थे, 3-3, 4-4 दिन तक उस अस्पताल में पड़े रहते हैं। और उसके बाद वो ये उन पर ये दबाव बनाया जाता है कि आप अगर 10-10 लोगों के नाम से मुकदमे अगर आप दर्ज नहीं कराते तो जाहिर आपको जेल के अंदर ठूस दिया जाएगा। और आज अगर आप देखेंगे जिस व्यक्ति की तस्वीर वायरल हुई थी, रोते हुए वीडियो वायरल हुई थी, आज वो जेल की सलाखों के अंदर है। तो ये भाजपा का चाल और चरित्र है। तो इससे यही कहना चाहते हैं कि आप राहुल गांधी जी को या फिर और उन तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं को क्यों नहीं जाने देना चाहते? विपक्ष के नेताओं को जाने दीजिए। इतनी शांति बहाल है, मणिपुर जल रहा है। आपने बहराइच के अंदर देखा, बहराइच के अंदर किस तरीके से जला दिया गया पूरे बहराइच को। और उसके अंदर दैनिक भास्कर की स्टिंग है, ऑपरेशन है, जिसके अंदर ये कहा गया कि दैनिक भास्कर के अंदर स्टिंग के अंदर कहा जाता है कि 2 घंटे का समय, पुलिस वाले कहते हैं कि 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है, पूरा महाराजगंज जला दीजिए। तो यानी कि पुलिस वाले और प्रशासन और सरकार किस तरीके से मिल करके ये पूरा ये जो दंगे ये हो नहीं रहे, ये सुनियोजित प्रायोजित ये दंगे कराए जा रहे हैं। क्योंकि हिंदू और मुसलमान के नाम पर लगातार देश के अंदर आग, ये जो आग देश को 500 साल पीछे क्या हुआ था, 500 साल पहले जाकर के आप किस तरीके से आप सोचते हैं कि 5 साल पहले जाकर के आप रुकेंगे, मैं पूछना चाहती हूँ। और आज जिस तरीके से सरकार ये देश के अंदर ये जो आग पूरे देश में फैलाने का काम करिए, पूछना चाहते हैं कि आप 500 साल पहले क्यों रुक रहे हैं? आप 1000 साल पहले चले जाते। ये आपने कैसे तय कर लिया? देश संविधान से चलेगा। जिस तरीके से हमारे पास प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है तो उसका हवाला देते हुए लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिकाएं जाती हैं, लेकिन वहां से किस तरीके से निराशा
ही मिलती है, जैसे कि हमने ज्ञानवापी के मामले में देखा। और ज्ञानवापी की एक टिप्पणी पर आप ये जो निचली अदालतें किस तरीके से उस पर सर्वे का आदेश दे देती है, और एक चंद ये जो गैंग है जिन्होंने अपनी एक सेना बनाई हुई है, उस सेना को लेकर के जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वो अलग अलग मस्जिदों के अंदर वो कहते हैं, उत्तरकाशी के अंदर आज जिस तरीके का बवाल है, वहां पर ही कहा जा रहा है कि वहां की जो मस्जिद है, वहां पर जामा मस्जिद को अवैध बताया जा रहा है, वहां की उत्तरकाशी की जामा मस्जिद को भी। तो आप पूरे देश की मस्जिदों को खोदना चाहते हैं, आप उसके अंदर मंदिर ढूंढ रहे हैं, शिवलिंग ढूंढ रहे हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि देखिए, देश को आप इस तरीके से आप तहस नहस और बर्बाद नहीं कर सकते। हमारे पास जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1947 के बाद से जो भी धार्मिक स्थल का जो भी स्ट्रक्चर है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसके कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। बावजूद आपने संभल की जो घटना हुई, उस घटना को 19/11 की ये घटना थी, 19/11 को पिटीशन दाखिल होती है लोअर कोर्ट के अंदर, और उसके बाद जिस तरीके से जो वहाँ के जज हैं वो ऑर्डर पास करते हैं, 2 घंटे के अंदर सर्वे टीम पहुंच जाती है, और फिर उसके बाद सर्वे हो भी जाता है। लेकिन फिर दोबारा से ये सर्वे कराने के लिए, क्योंकि उनको लगता है इस सर्वे से हमें कुछ मुनाफा नहीं हुआ, फिर दोबारा से सर्वे टीम 24 तारीख को जाती है, और फिर हमने देखा कि किस तरीके से वो सर्वे टीम वो पूरी तरीके से वहां पर नारों के साथ, और जिस तरीके से आपत्तिजनक नारे थे वो हम सब ने देखा, वो हम सब के सामने है। यहाँ आप लोग रैली निकालने की क्या जरूरत है? देखिए आज देखिए जब भी 2020 की बात करें, 2021 की बात करें, आपको याद होगा हाथरस और लखीमपुरी के अंदर जब प्रियंका गांधी जी जब पीड़ितों से मिलने के लिए गई थी, वहां पर किसानों को कुचल दिया गया। जब पीड़ितों से मिलने गए तो किस तरीके से उनके काफिलों को रोका गया। आज फिर से एक बार संभल के अंदर वहां पर जाना चाहते हैं, वहां पर मिलने के लिए जाना चाहती थी विपक्ष नेता। जाहिर है आज जो देश के अंदर हालात है, क्यों नहीं मणिपुर के अंदर राहुल गांधी जी जाते हैं, संभल के अंदर जब वो जाना चाहते हैं तो क्यों उनको रोका जा रहा है? मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्या है वहाँ पर जो ये रोक लगाई गई है? तो इसी को लेकर के ये प्रोटेस्ट हो। ठीक है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से कहने को बचा क्या है? मोदी योगी को बताना होगा कि देश में क्या करना चाहते हैं। सब खाली मस्जिद के अंदर ही खोज रहे हैं, नीचे में मंदिर है। मैं भी कहना चाहता हूँ अपने देश के मुसलमान भाइयों को कि 500-800 साल पहले हो सकता है कि हमारा भी मस्जिद जमीन के अंदर कहीं न कहीं मिले। मैं कहना चाहता हूँ मोदी योगी जब डरता है पुलिस को आगे करता है, और साथ ही साथ हम कहना चाहते हैं ये सब अब जो है नहीं चलेगा। मस्जिद में ढूंढेंगे आप? एकदम, क्योंकि अब ये ट्रेंड चल गया है, कोई विकास नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत कहाँ से करना है? आप कोई ना कोई मुसलमान भाई हमारा आगे आएगा। आपको झूठा है ना सब बात। योगी की पुलिस, मोदी की पुलिस, कल राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जाते हैं, वो जा रहे हैं कल वहाँ पर, संभल जाने नहीं दिया जाता। मैं भी वहाँ पर साथ करता। दरगाह अजमेर शरीफ जहाँ है दरगाह अजमेर शरीफ को जिस समुदाय के लोग मैं कह रहा दरगाह अजमेर शरीफ को जो भी छूने का कोशिश करेगा जल कर राख हो जाएगा। वो आज का दरगाह शरीफ नहीं है, और वहाँ पर सब मुसलमान से ज्यादा हिंदू जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री खुद चादर बेचते हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जो है वो खुद, अरे राहुल गांधी सियासत नहीं कर रहे थे। अरे नहीं, आपको नहीं पता है, सियासत नहीं करने जा रहे थे, वो संभल जा रहे थे। यूपी की पुलिस ने वहाँ पर बॉर्डर पर गाजीपुर बॉर्डर पर रोका। मैं भी भैया 1 हफ्ता बाद मैं भी वहाँ पर मौजूद था, हम भी वहाँ पर थे। पुलिस जब 500, 700, 1000 से ज्यादा रिपिटेशन पुलिस, ब्लैक पुलिस, व्हाइट पुलिस, जितना तरह का पुलिस सब लगा दिया गया बॉर्डर में। मैं कहना चाहता हूँ योगी और मोदी सरकार को, राहुल गांधी जाके क्या कर लेते हैं? उनके पीड़ित पड़ी। आज मोदी जी क्यों नहीं चलेगा, योगी जी क्यों नहीं चलेगा? डायरेक्ट सीना में गोली मारा जाता है, कहाँ का न्याय है? एक पक्ष अगर कुछ करेगा डायरेक्ट सीना में गोली मार दिया जाएगा, और कोई जाकर के मस्जिद के ऊपर झंडा गाड़ रहा है, किसी घर में झंडा गाड़ रहा है, उसका ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, उसका ऊपर नहीं। धन्यवाद। कहना चाहेंगे जिस तरह से जो संभल का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था, अजमेर दरगाह हो गया, दिल्ली जामा मस्जिद का मांग किया जा रहा है कि वो भी मंदिर है शिव भगवान की। ये अपने हर जमने काले करतूतों पर पर्दा डालने के लिए ऐसा कदम उठाते हैं जिससे मीडिया वाले और देश की जनता है का रुख बदल दे, उनके ख्याल को, सोच को बदल दे। क्योंकि जिस तरीके से यूपी में बाई इलेक्शन हुआ है, सबने देखा है कि औरतों को, मैं कहूंगा कि मैं उन औरतों को सलाम जिन्होंने रिवाल्वर के आगे मेरा सीना तान के खड़ी रही। तो ये क्या रहा? जुल्म नहीं हो तो क्या है? मुस्लिम कम्युनिटी पर खास करके वो भी तुम्हें इतना दम नहीं, औरतों को तुम रिवाल्वर दिखा के डराते हो। सच्चाई तो ये भी है ना कि मंदिर तोड़े गए हैं कि नहीं, ये बताइए। ये हकीकतन नहीं है। अगर किसी को पता करना हो तो डॉक्टर पूर्णिया है साहब, जो राम पूर्णिया है, जो हिस्टोरियन है, हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, उनके यूट्यूबर को जाके देखे, उनके यूट्यूब को देखे,
उन्होंने हकीकत बयान किया है। कुछ नहीं, जिनको ये बदनाम और बदनामी से चाहे औरंगजेब बादशाह है, चाहे जो भी है, उन लोगों ने मंदिरों को पैसे दिए, मंदिरों को बनाया है और बनवाया है। और उन लोगों जो मुगल बादशाह हैं जिन पर आज उंगली उठा रहे हैं, उनका हर कोई मंत्री मुसलमान नहीं था। तो चाहे रक्षा मंत्री रहा हो, चाहे उनका फाइनेंस मिनिस्टर हो, सारे तो ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ जो है ये राहुल गांधी को संभल नहीं जाने दिया, तो उस पे ये यहाँ पर ये दिल्ली के अंदर 9 नंबर कालंदी कुंज पर ये एक आवाज उठाई जा रही है। सरकारी दंगा बंद करो, पुलिसिया दमन बंद करो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो हमें है, आवाज दो हमें है, आवाज दो हमें है। क्या कहेंगे अलीबा जी, संभल वाले मामले में जिस तरीके से राहुल गांधी गए उनको पुलिस ने रोका? देखिए, राहुल गांधी जी ने संसद से लेकर सड़कों तक संभल के मुद्दे को मजबूती से उठाया है और उसी के तहत कल राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी एक डेलीगेशन लेकर मजबूती से संभल की तरफ रवाना हुए थे। उन फैमिलीज का दर्द बांटने के लिए, उन बच्चों जिन्हें शहीद किया गया, उन बच्चों का पुरसा करने के लिए वो संभल की ओर रवाना हुए थे। लेकिन आपके सामने जाहिर है कि किस तरह से इस तानाशाह सरकार जो सिर्फ कम्युनल पॉलिटिक्स में बिलीव करती है, उन्होंने किस तरह से राहुल गांधी जी का रास्ता रोका। 180 किलोमीटर दूर संभल से उनको रोक दिया गया। और देखिए, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जितने दिल्ली में मुसलमान एमएलएज बैठे हुए हैं या मुसलमान नेता आम आदमी पार्टी के बैठे हैं, अभी तक केजरीवाल जी ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है संभल के मुद्दे पर। जब दूसरे मुल्क में माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म और ज्यादती होती है तो उनका दिल दर्द से फट जाता है, लेकिन जब अपने ही मुल्क में माइनॉरिटीज को शहीद किया जाता है, उन पर जुल्म और ज्यादती होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ चुप्पी साध के बैठ जाते हैं। मुसलमान नेताओं के घरों पे जाके दावतें उड़ाते हैं क्योंकि उनको मुसलमानों का वोट चाहिए। लेकिन जब उसी माइनॉरिटी और मुसलमान कम्युनिटी के बच्चों को शहीद किया जाता है तो वो मुंह में दही जमा के बैठ जाते हैं। इसका साफ एग्जाम्पल है। और मैं चैलेंज करती हूँ सारे आम आदमी पार्टी के मुसलमान एमएलएज को भी और अरविंद केजरीवाल, संघी केजरीवाल को भी, कि अगर जरा भी इंसानियत बची है, अगर जरा भी इन मुसलमान एमएलएज के अंदर कौम का दर्द है, तो अपने लीडर से कहें कि संभल के मुद्दे पर आवाज उठाएं, अजमेर के मुद्दे पर आवाज उठाएं। एक के बाद एक मस्जिदों पे हमला हो रहा है, जिस तरीके से देखा जा रहा है, जामा मस्जिद पे भी एक दावा कर दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, ये सिर्फ वोट जो आप समझते हैं कि इस तानाशाह जो अंग्रेजों ने काम करा, डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स जो करी, वही काम ये तानाशाह सरकार इस मुल्क को तोड़ने में लगी हुई है कि इस मुल्क के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। यहाँ पर जो एक भाईचारा है, गंगा जमनी तहजीब है हमारी, उसको तहस नहस करने में लगी है। लेकिन आप याद रखिए, ये टैक्टिक्स सिर्फ कुछ टाइम काम करती हैं। जो हाल श्रीलंका में करा गया है वहाँ की तानाशाह सरकार का, उससे बुरा हशर इस सरकार का होगा। जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कहा है कि जुमा के खुतबे में जवाब दिया जाएगा, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए, सिर्फ मुसलमान कौम नहीं, किसी भी कम्युनिटी पे अगर जुल्म और ज्यादती होगी बिना वजह की, तो पूरा मुल्क एक होकर आवाज उठाएगा। हर कम्युनिटी के लिए आवाज उठाई जाएगी। हमारी तहजीब यही सिखाती है। कल जुमा में जा रहे हैं आप लोग जामा मस्जिद? बिल्कुल, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा तादाद में वहाँ लोगों को लेकर पहुंचे और अपना एहतजाज वहाँ दर्ज करेंगे। और आप देखिए, ये सिर्फ टेम्पररी, देखिए, बौखलाती है जब सरकार, तानाशाह सरकार जब बौखलाता है तो वो यही हथकंडे आजमाता है। अडानी का मुद्दा ऐसा था, इनके मित्रों के ऊपर ऐसी उंगलियां उठी कि इन्होंने उसको दबाने के लिए कम्युनलिज्म फैलाने की कोशिश करी, लेकिन ये चीजें अब काम नहीं आएंगी। लोग समझदार हैं, हर चीज समझ रहे हैं, और वो मुल्क चाहते हैं जो 70 साल से मोहब्बत भरा मुल्क हमारा था। वही मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी जी खोलेंगे।